अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के आज भी हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले तैयब भाई के सवाल की तरफ। इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम। तैयब भाई का कहना यह है कि फजर की नमाज में कुरान करीम की तिलावत बड़ी क्यों की जाती है, हदीस से बतलाएं। देखिए तैयब भाई, हम जो भी काम करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पास लिहाज करते हैं। हमारे जो इमाम साहब फजर की नमाज में लंबी तिलावत करते हैं तो इनकी भी दलील है। वो दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल आम तौर पर फजर की नमाज में जो सूरतें पढ़ने का था वो 60 से लेकर 100 आयतों के दरमियान यानी लंबी तिलावत आप फरमाते थे। इसीलिए हमारे जो इमाम साहब है ये भी लंबी तिलावत करते हैं। कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह क़ाफ और सूरह वाक़िया और इसी तरह जुमा के दिन की जो फजर होती थी वहाँ पर सूरह अलिफ लाम मीम तंज़ील और सूरह दहर की तिलावत फरमाते थे। ये जो सूरतें हैं बड़ी लंबी लंबी सूरतें हैं, तो जाहिर सी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में सुन्नत की रियायत करते हुए हमारे इमाम साहब भी तवील और लंबी लंबी सूरतें पढ़ते हैं। और कभी अगर कोई उज़्र होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन की भी तिलावत की है, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। इस तरह की सूरतें भी आपने कभी उज़्र की बुनियाद पर पढ़ी हैं। फारूकी साहब का सलाम है। वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि तो हम कोई सी भी सुन्नत या फिर नफल या फिर कोई और नमाज में अपनी लैंग्वेज में यानी हिंदी और उर्दू ज़बान में दुआ नहीं कर सकते हैं या फिर सिर्फ फ़र्ज नमाज में ही? अच्छा, देखिए नमाज में जब आप नमाज अदा करते हैं तो जब आप नमाज में दाखिल हो जाते हैं, तकबीर तहरीमा कहने के बाद नमाज में दाखिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब तक आप सलाम नहीं फेर देते तब तक आप उर्दू ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में, हिंदी ज़बान में दुआ नहीं मांग सकते हैं। दुआ जो भी आपको मांगनी है आप अरबी ज़बान में मांगिए। यानी आप सजदे की हालत में है और सजदे की हालत में या फिर तशहुद की हालत में जो भी दुआ पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए। जो सुन्नतों में बहुत सारी दुआएं जो आई हैं उन दुआओं का आप एहतमाम करना आपको है, और वो तमाम दुआएं आपको अरबी ज़बान में ही मिलेगी, हिंदी और उर्दू ज़बान में आपको वो दुआएं नहीं पढ़नी है। यानी तहियात ये भी एक दुआ है, दुरूद शरीफ है, इसी तरह दुआएं माथूरा है। इस तरह की जो दुआएं हैं और नफल आप नमाज अदा कर रहे हैं तो फिर सजदे की हालत में बहुत सारी दुआएं अहादीस में मनक़ूल हैं, इसी तरह रुकू की हालत में भी बहुत सारी दुआएं मनक़ूल है। उन तमाम दुआओं का आप एहतमाम कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो तमाम दुआएं अरबी में हो, हिंदी या फिर आपकी आम जबान के अंदर ना हो। फिर चाहे वो फर्ज नमाज हो चाहे नफल नमाज हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा साहिबा हमारे एक बहन है, इन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। ये कहती हैं कि मुफ्ती साहब आपसे पूछना है कि क्या एफडी करवाना जायज़ है? एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाना हमारे लिए शरीयत में जायज़ नहीं है, क्योंकि एफडी लोग इसलिए करवाते हैं कि हम इसको बैंक में, मान लीजिए 1 लाख रुपए की रकम बैंक में रखेंगे और हमको सालाना के एतबार से 6%, 7%, 8% हमको मुनाफा मिलेगा। तो जो मुनाफा होता है ये सूद होता है, प्योरली सूद होता है। ये सूद का खाना हमारे लिए हलाल नहीं होता है, इसलिए आपको एफडी कराने की भी इजाज़त और गुंजाइश और इजाज़त शरीयत की तरफ से नहीं मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एतबार से अगर आप ये सोच रही हैं तो फिर इससे बेटर ऑप्शन आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग के अंदर वहाँ पर कोई अच्छी कंपनी जो कि बुनियादी एतबार से उसका कारोबार हलाल हो, हराम कारोबार न करती हो, शराब वगैरह का कारोबार न करती हो, कोई कंपनी आप चूज कीजिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये तमाम चीज़ें देख लिए, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और वहाँ से पैसों को अर्न करने की और कमाने की आप कोशिश कीजिए। एफडी वगैरह करवाना हमारे लिए जायज़ नहीं होता है। महविश का सवाल है, कहती ये है कि मेरे बच्चे का नाम अम्मार है। लोग कहते हैं कि ये जो अम्मार नाम है ये सही नहीं है, इसको चेंज करवा लेना चाहिए। ऐसे नाम वाले बच्चे मुश्किलों से गुजरते हैं, लोगों का कहना है, प्लीज़ आप इसके बारे में बतलाइए। बिल्कुल नहीं जी महविश जी, अम्मार जो नाम है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम है और इसके मीनिंग भी कोई गलत नहीं है
اور لوگوں کا جو کہنا ہے کہ عمار والے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ مشکلوں سے گزرتے ہیں، تکلیفوں سے گزرتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے، کہنے کے اوپر ہم کو جانا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام علی حال ہی برقرار رکھیے، اس کو چینج کروانے کی، بدلوانے کی کوئی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ سارا فاطمہ سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کہنا ان کا ہے کہ سر رات میں نے ایک وظیفہ کیا تھا کہ جادو کس نے کروایا ہے۔ مجھے خواب میں نظر آیا کہ مجھے خواب میں بہت سارے بلیک خنزیر نظر آ رہے ہیں، پلیز اس کے بارے میں بتلائیے، اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے سارا فاطمہ جی، پہلی بات تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جادو کس نے کیا ہے، پھر اس جادو کرنے والا کون ہے، اس کو ہم خواب میں دیکھ لیں، یا پھر اس عمل کو کرنے کے بعد جو آپ نے عمل کیا ہے اس کے بعد میں جو چیزیں آپ کو نظر آئی ہے، میرے خیال سے بیٹر چیز یہ ہے کہ ہم جادو کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑتے ہوئے اس بات کے پیچھے پڑیں کہ اگر آپ پر جادو ہوا ہے تو جادو کا توڑ کیا ہے، جادو کا علاج شریعت کی نظر میں کیا ہے، اس پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ خام پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ نہیں ہماری وہ جو فلانی رشتہ دار تھی اس کو ہم سے حسد ہے، جلن ہے، اس نے ہم پر جادو کروایا ہے، یا پھر ہمارا فلاں جو ریلیٹیو ہے اس کو ہماری ترقی دیکھی نہیں جاتی، اس نے ہم پر کالا اور سفید جادو کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر، ان لفڑوں اور جھگڑوں کے اندر ہمیں پڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم محسوس ہوتی ہے تو آپ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا اس عمل کو کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی تلاوت فرماتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، اس کی تلاوت فرماتے، تو آپ بھی تلاوت کیجیے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا جادوگر ہو وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا، اس کا جادو ٹکڑے ٹکڑے اور باطل ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں میں آپ نہ پڑیے، صبح شام آپ معوذتین کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات جو دعا ہے صبح شام پڑھنے کا، اس کو آپ معمول بنا لیجیے، دعائے انس پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور جو یہ ہے اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا آپ معمول بنائیے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ کو پڑھنا نہیں ہے کہ کس نے ہم پر کیا کیا ہے، اس کا مطلب اس کا نام وغیرہ جاننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سمرین بانو نے سلام پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے نے دری میں پیشاب کر دیا ہے اور میں دھونا بھول گئی تھی، اور بعد میں وہ پیشاب خشک بھی ہو گیا ہے، تو بعد میں کسی آدمی نے اس دری کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے، بعد میں پھر میں نے اس کو کھولا، تو کیا اب مجھ کو پوری دری دھونی پڑے گی، یا پھر جس جگہ پر بچے نے پیشاب کیا تھا صرف اتنے ہی حصے کو دھونا ہوگا؟ بس اتنے ہی حصے کو آپ دھو لیجیے جہاں پر نجاست کے لگنے کا آپ کو یقین تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے بچے کے پیشاب کو دیکھا ہے، اس نجاست کو دیکھا ہے، نجاست کی جگہ کو دیکھا ہے، تو صرف اتنی ہی جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پورا جو بلینکٹ ہے یا پھر جو پورا جو بستر ہے، وہ جو پوری دری ہے، پوری دری کو دھونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ جتنی جگہ پر نجاست ہے اتنی ہی جگہ آپ کو دھو لینی ہے۔ فوزیہ ہے میرا نام، جی فوزیہ سلام پیش کرتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب مجھے دل گھبراہٹ ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، ایسے صحیح پڑھتی ہوں، دل کے اندر آواز آتی ہے نماز توڑ دے، دوبارہ پڑھ نہیں تو کچھ ہو جائے گا، بار بار تو نماز بھی پڑھتی ہوں، اور کیا توبہ کرنے سے سورہ توبہ کرنے کے لیے سورہ توبہ کا پڑھنا بہت ساری چیزیں آپ نے پوچھی ہے، اور آپ کی لینگویج بھی ایسی ہے جو ہم خاص طور پر سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو فوزیہ جی دیکھیے، جب آپ نماز ادا کر رہی ہیں تو نماز میں چاہے جتنے وساوس پیدا ہوں، چاہے جتنے خیالات آئے، چاہے جتنی آوازیں آپ کے کان اور دل کے اندر آئے، کسی بھی آواز کی طرف آپ کو دھیان اور توجہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں۔ اتنی بڑی جو ذات ہے اس ذات کے سامنے جب ہم کھڑے ہیں تو یہ جو
जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, ख्यालात है, वसवसे हैं, आवाजें हैं, इन तमाम चीजों की तरफ हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप अपनी नमाज को कंटिन्यू कीजिए, नमाज को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, और अगर टूट गई है तो फिर दोबारा से आपको नमाज स्टार्ट कर लेनी है। दूसरी चीज आपने पूछी थी कि क्या तौबा करने के लिए सूरह तौबा का पढ़ना जरूरी है, तो ऐसी बात नहीं है। तौबा होता है अल्लाह ताला से मुआफी मांगना। मुआफी मांगने के लिए आपको सूरह तौबा पढ़ना जरूरी नहीं है। आप ऐसे ही अल्लाह ताला के सामने बैठ जाइए, दुआएं मांगिए, अल्लाह से अपने गलतियों की माफी मांगिए, यही आपकी तौबा होती है। गुफरान खान सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम जी। इनका कहना यह है कि मेरी बीवी के राइट साइड में चेस्ट में बच्चे का सर लग गया है। मैंने सुना है कि जब बच्चे का सर माँ के चेस्ट पर लग जाता है तो उसकी वजह से बच्चे के बाल की ग्रोथ होती नहीं है, या इसी तरह माँ के चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, और मुझको ऐसा ही लग रहा है, तो प्लीज इसके बारे में कुछ वजीफा बतला दीजिए। देखिए गुफरान भाई, ये सब इंसानों के वहम होते हैं, ये हमारे ख्यालात होते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें जब आपने लोगों से सुन रखी है तो आपको देखते हुए अपने बच्चे के सर के बाल भी कम ही नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, बीवी का जो हिस्सा है जहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये हकीकतन प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों की सुनी हुई जो आवाजें आपके कानों के अंदर गिर रही है, उन आवाजों की वजह से आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। वाकईतन अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ की वजह से आप डॉक्टर से रुजू कीजिए, डॉक्टर को पूछिए, और कोई अलग प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस सर के लगने की वजह से ऐसे कुछ मामलात, कुछ हालात होते नहीं है, कोई वजीफा करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई तकलीफ है तो इस तकलीफ की वजह से आप डॉक्टर से रुजू कीजिए, जो इलाज वो बतलाए उस इलाज को अपनाइए। लेकिन इस तरह की जो मनगढ़ंत बातें होती है, मनगढ़ंत ख्यालात होते हैं, इनकी तरफ आपको ध्यान और तवज्जो बिल्कुल नहीं करनी है। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है, सलाम पेश करते वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरे शौहर गैर औरतों को देखते हैं, मैं उनकी आदत छुड़वाने के लिए वजीफा पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में आता है कि मेरे शौहर गैर महरम औरतों को देखते हैं, ऐसे वसवसे आते हैं। वजीफे का उल्टा असर हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, इसका हल बतलाइए, मेहरबानी होगी। देखिए हमारी बहन, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जो ये लगता है कि आपके शौहर गैर महरम औरतों की तरफ देखते हैं, अगर ये सिर्फ लगने की हद तक है तो आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। इसके बारे में जब आप वजीफा कर रही हैं, वजीफे कीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बात ही गलत है, यानी आपके शौहर ऐसे गलत हरकतें नहीं करते, और कोई भी मोमिन कोई भी गुनाह का काम करता नहीं है, ठीक है। मोमिन के बारे में आप इत्मीनान रखिए, और शौहर माशाल्लाह आपके हैं, तो आप अपने आप को इस तरह उनके सामने आप पेश कीजिए कि वो शौहर को गैरों की तरफ देखने की जरूरत ही महसूस ना हो सके। यानी आप प्यार मोहब्बत का जो एक माहौल होता है अपने घर के अंदर, उस तरह का माहौल रखिए। तो इसी तरह दीनी जो तालीम होती है उस तालीम को घर में आम कीजिए। फ़ज़ाइल अमाल जो होती है किताब वो पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है उस सीरत मुबारका को रोज़ाना घर में पढ़ने का एक मामूल बना लीजिए। नमाज का एक माहौल बनाइए, कुरान करीम की तिलावत का एक माहौल बनाइए। अगर वाक़तन शौहर के अंदर कोई गलती है तो उसको खुद शर्मिंदगी होगी, अपने आप पर शर्मिंदगी होगी। वो सहाबा के जो वाक़यात होते हैं कि उन्होंने अपनी नज़रों की कैसी हिफाजत की है, औलिया अल्लाह के वाक़यात होते हैं कि उन्होंने अपनी नज़रों की, अपनी शर्मगाहों की किस तरह हिफाजत की है, फिर अल्लाह ताला ने उनको कैसे कैसे इनामात से नवाजा है। ऐसे वाक़यात घर में पढ़िए। अगर वाक़तन उनके अंदर इस तरह की खराबी है तो उस खराबी से वो तौबा कर लेंगे, और अगर वाक़तन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप शुकुक और शुबहात से गुजर रही है, तो आपको अपने आप को रोक लेना चाहिए। क्योंकि शुकुक और शुबहात एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छों को बर्बाद कर देती है, अच्छे घरों को वो बर्बाद कर देती है। तो खैर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके शौहर को हिदायत दे, नेक रास्ते पर उन्हें चलाए, तमाम गुनाहों से हमें भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, आपके शौहर को हर किस्म के गुनाह से उनकी हिफाजत फरमाए। इस तरह की हम दुआ करते हैं।
اسی کے ساتھ میں بہت سارے دوستوں کی دعاؤں کی درخواستیں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ان تمام لوگوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کے غم، ہر قسم کی تکلیف سے ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔